एक्सपायरी से पहले दिन आज मार्केट ने वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। काफी स्टॉक्स में यहाँ पर जो है वो फ्रेश शॉर्ट बनते हुए नजर आए। सौदा खरा खरा में आज हम लोग समझेंगे कि आपकी कल के एक्सपायरी के दिन क्या हो रणनीति, किन स्टॉक्स में आपको करना है बाइंग, किन स्टॉक्स में आपको करनी है सेलिंग, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड लेने से आपको होगा प्रॉफिट। इस समय आज की क्लोजिंग की बात कर लें तो सेंसेक्स यहाँ पर क्लोज हुआ है 61,560, अराउंड 372 पॉइंट माइनस। निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी की क्लोजिंग है 18,181, अराउंड 105 पॉइंट नीचे। साथ ही बैंक निफ्टी की भी बात कर लें तो बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 43,698, अराउंड 205, यानी 205 पॉइंट नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। अक्रॉस द मार्केट जब से मॉर्निंग से ओपनिंग हुई तब से पूरे मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बना रहा, और कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में की बात कर लें तो उसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को नहीं मिला। खास तौर से यहाँ पर जो गिरावट वाली ट्रेंड है उसमें एफएमसीजी, एनर्जी, बैंकिंग, ऑटो, और ओवरऑल अगर यहाँ पर देखें तो ज्यादातर इस इंडेक्स में एक बार को सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। कई बार निफ्टी ने ऊपर लेवल को अचीव करने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और 18,120 का लो मारने के बाद वापस से क्लोजिंग 18,200 के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। टॉप गेनर और लूजर में भी अगर जाते हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो को यहाँ पर समझते हैं तो लगभग 14 ऐसे शेयर रहे जो पॉजिटिव जोन में फिर भी कामयाब रहे क्लोज होने में, लेकिन 35 स्टॉक निफ्टी के ऐसे रहे जो कि सेलिंग जोन पर जो है वो बंद होते हुए नजर आए। आज के दिन टॉप गेनर और लूजर की यहाँ पर बात करें तो आपको निफ्टी के अंदर खास तौर से टॉप गेनर में अगर टॉप लूजर्स की तरफ संख्या बहुत ज्यादा रही, और अगर टॉप लूजर्स की तरफ जाते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा गिरता हुआ नजर आया। निफ्टी में क्लोजिंग आई 1909 रुपए की, करीब 2% नीचे। अपोलो हॉस्पिटल करीब 1.5% नीचे। एसबीआई इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जिसकी क्लोजिंग आई लगभग 1.5% नीचे। टीसीएस जो है वो 1.5% नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। और अक्रॉस द आईटी सेक्टर में आज लगातार गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिली। एक बार ये भी देखें कि टॉप गेनर में अगर जाते हैं तो कुछ कंपनियां खास तौर से ऑटो, इंडसइंड बैंक, यूपीएल, आईटीसी, बीपीसीएल, भारती एयरटेल, ये पॉजिटिव क्लोज होते हुए आए, लेकिन मामूली यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प की क्लोजिंग 2722 रुपए देखने को मिली, जो कि लगभग 1.5% ऊपर क्लोज हुआ। इंडसइंड बैंक लगभग 1.25% ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। यूपीएल 1%, आईटीसी 0.25%, और बीपीसीएल की बात करें तो लगभग 0.5% ही पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए। एक बार निफ्टी के ट्रेंड को खास तौर से यहाँ पर देख लेते हैं, वाई और डेरिवेटिव डेटा हमें यहाँ पर क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो कल की तरह ही आज भी 18,400 पे सबसे ज्यादा ओआई क्रिएट होता हुआ नजर आया, और साथ ही 18,300 पे भी अब कॉल साइड से आपको ओआई बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो पुट साइड से 18,100 और 18,000 के स्ट्राइक्स पे यहाँ पर पुट पे ओआई डेवलप होते हुए नजर आए। यानी कि अब अगर निफ्टी के रेंज को समझते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर निफ्टी का जो दायरा रहेगा वो थोड़ा सा वीक साइड पर रह सकता है। कल की एक्सपायरी की बात करें तो अब एक्सपायरी 18,300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी, और ज्यादातर जो चांसेस हैं वो 18,000 और 18,150 के बीच में एक्सपायरी होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं कल की तैयारी में? आपको 18,100 के कॉल और पुट को बाय करके चला जा सकता है, और खास तौर से इस स्ट्रैटेजी को आप मॉर्निंग को 10 बजे यानी 10 o'clock अप्लाई करें, और साथ ही इससे 3:10 पर आप अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर लें। आपको यहाँ पर जो मुनाफा होगा वो अराउंड 40 से 50 पॉइंट का मुनाफा बड़ी आसानी से मिल सकता है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की भी बात कर लें तो बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल जो है वो एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। बैंक निफ्टी 44,700 के नीचे इनफैक्ट क्लोज होता हुआ, 43,700 के नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। 44,000 पे सबसे ज्यादा ओआई जो है वो कॉल साइड से डेवलप होते हुए नजर आए। और खास बात ये रही कि अभी भी 43,500 और 43,400 की स्ट्राइक्स पुट साइड से आपको ओआई डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं से बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अराउंड
43,600 और 43,550 के बीच में हो सकती है। तो स्ट्रैटेजिकली अगर आपको प्ले करना है तो आपको इस रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी स्ट्रैटेजी को आप इस तरीके से अप्लीकेबल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की कि आज आपको कल आज के जो क्लोजिंग रही है उसके हिसाब से कल किन स्टॉक्स में आपको फोकस करना है। सीमेंट सेक्टर में अभी कंटिन्यू एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है गिरावट के बावजूद, तो आप अंबुजा सीमेंट या फिर इंडिया सीमेंट इस पे आप फोकस कर सकते हैं और अंबुजा सीमेंट में बाय करके चल सकते हैं। 412 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस होगा 402 रुपए का। यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ ही पॉली कैप यहाँ पर उसके फ्यूचर को अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। 3440 की क्लोजिंग फ्यूचर में देखने को मिली है। अपसाइड जाते हैं तो 3480 और 3500 तक के लक्ष्य अचीव कर सकता है। 3425 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर एक बाय पोजीशन ले सकते हैं। साथ ही एमएनएम फाइनेंस को यहाँ पर एक बार बाय पोजीशन लिया जा सकता है। 286 की क्लोजिंग है और साथ ही अप ट्रेंड देखें तो 290 और 295 ये लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो 280 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर अपनी बाय की पोजीशन ले सकते हैं। किन स्टॉक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट गिरावट के ट्रेंड में है, ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती। किन स्टॉक से आपको बनाकर रखनी है दूरी। कल मैंने आपको आरबीएल के बारे में सतर्क किया था और आज भी अभी भी आरबीएल गिरावट के ट्रेंड में है। 125 के रेट दिख सकते हैं। 145 का आज क्लोजिंग आया है। मुझे लगता है यहाँ पर आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही अदानी टोटल गैस से भी दूरी बनाकर रखें क्योंकि इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। 650 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर अदानी ट्रेन्स यानी कि आपको अदानी ग्रुप से तो दूरी बनाकर रखनी ही रखनी है क्योंकि इसमें भी अभी निचले स्तर और दिख सकते हैं। 740 रुपए तक के लेवल यहाँ पर आपको गिरते हुए नजर आ सकते हैं। अब फ्यूचर स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर रहेगा तो थोड़ा सा आपको कॉशियस ट्रेड करना है। लॉन्ग बहुत कम करें। फ्रेश शॉर्ट की अगर पोजीशन बना रहे हैं तो विथ स्टॉप लॉस आप ट्रेड करें और उम्मीद है कि कल का जो मार्केट है उसमें भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर हावी रह सकता है।